हाँ जी, तो नमस्कार सभी को। आज बढ़ते हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन के टॉपिक को लेके। तो पिछले दिन आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से उसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाते हैं वो सब आपको सिखाया था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक रेगुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। तो फॉर सिंप्लीफाइंग, ठीक है, फॉर सिंप्लीफाइंग regular expressions, we have some identity rules. We have some identity rules. What are the rules? हम सब आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो इन सब रूल्स को आपको जानने से पहले दो चीज़ें आपको जो जाननी पड़ेगी, वो आपको पहले भी बताया है हमने। वो है कि क्या यहाँ पे जो फाई है वो है एक नल सेट, ठीक है? नल सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, सॉरी। एंड हमारे पास एक और साइन है, वो है एप्सिलॉन, जिसका मतलब हम समझते हैं नल स्ट्रिंग या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग। एक ऐसा स्ट्रिंग जहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है? एक ब्लैंक स्ट्रिंग। अब हम बढ़ेंगे रूल्स की तरफ। हमें सिंप्लीफाई करने के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन को कुछ रूल्स है। सिंप्लीफाई करना रेगुलर एक्सप्रेशन को, इसका मतलब क्या है शायद इसको आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो रूल वन क्या है? फाई प्लस अनदर रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं आर का मतलब समझाना चाहता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो फाई प्लस आर जो होगा वो होगा आर, ठीक है? रूल 2, आर का मतलब है यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन। तो फाइव प्लस आर मीन्स आर आएगा। एज फाइव इंटू आर, इसका मतलब सेम टू सेम आएगा, आर इंटू फाइव, इसका मतलब ये आएगा फाइव। इसको भी आप आर प्लस फाइव लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? रूल 3, रूल 3 में है हमारे पास एप्सिलॉन इंटू आर। एप्सिलॉन इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू एप्सिलॉन, हम सेम लिख सकते हैं। इसका मतलब ही है आर। नल सेट से अगर इंटू होगा तो नल सेट आएगा, प्लस होगा तो वो आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड अगर नल स्ट्रिंग से इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही आएगा, ठीक है? अभी रूल 4 हमारे पास क्या है? आर प्लस आर इज इक्वल टू आर। अच्छा, दो आर दो तरह के हो गए, ठीक है? ठीक कर लेते हैं। रूल 5, आर का क्लोजर, ठीक है, इनटू आर का क्लोजर। क्लोजर क्या है आपको बोला है पहले, इसका वैल्यू आएगा आर का क्लोजर, ठीक है? रूल 6, आर का क्लोजर इनटू आर इज इक्वल टू आर इंटू आर का क्लोजर। इनटू है, आगे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ही है आर का क्लोजर, ठीक है? आशा करता हूं ठीक है अभी तक। नेक्स्ट, रूल 7। अच्छा, आपको थोड़ा सा बड़ा कर दे स्क्रीन, अच्छा ठीक है, आशा करता हूं अब ठीक है। सो रूल 7 क्या है? आर का क्लोजर, इसका होल क्लोजर, इसका वैल्यू क्या आएगा? आर का क्लोजर, ठीक है? रूल 8, एप्सिलॉन प्लस आर का क्लोजर इंटू आर। इंटू कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, इसका पूरे का क्या आएगा आप बोल सकते हैं क्या? गेस कीजिए। ये वाला पार्ट देखिए, ये आर का क्लोजर हो रहा है,
सही ना? तो इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन प्लस आर का क्लोजर, लिखते हैं ना पहले एक बार। अब देखिए आपको यहाँ पे कहीं पे क्या कराया है? अच्छा नहीं कराया है, दिखा रहे हैं। इसको आप आर का क्लोजर आर या फिर आप आर इंटू आर का क्लोजर भी आप लिख सकते हैं। इस पूरे का मतलब एप्सिलॉन से प्लस हो रहा है ना। अरे देखिए किसी नल स्ट्रिंग के साथ अगर कुछ जा रहा है तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। एंड इसका वैल्यू तो आर क्लोजर आ रहा है, तो ये आर क्लोजर आएगा। अगर समझ नहीं पा रहे तो ऊपर के रूल्स को देखिए, ऊपर के रूल्स को देखिए, ठीक है, और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए, अगर फिर भी नहीं याद आ रहा तो रट लीजिए, और कुछ नहीं बोलने का है हमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा मजाक से हट के रूल 9, ये होगा पी क्यू क्लोजर पी। ये पी एंड क्यू आर द रेगुलर एक्सप्रेशंस। ओके, तो पी क्यू का होल क्लोजर इंटू पी इज इक्वल टू पी क्यू पी का होल क्लोजर। सीक्वेंस देखिए सेम ही आया, लेकिन क्लोजर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, यही आपको दिखाया। रूल 10, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा शायद, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। रूल 10, आर 1 ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, यूनियन आर 2। अगर ये कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, या फिर अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये एक रेगुलर होगा। एंड रूल 11, अगर R1 एंड R2 दोनों ही रेगुलर है तो R1 R2 का जो इनटू होगा वो भी रेगुलर होगा। ठीक है, ये भी रेगुलर होगा। सो these are some rules to us to simplify the regular expression। आशा करता हूं ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एक थियरम आपको दिखाने वाले हैं, वो है ऑर्डन्स थियरम। ऑर्डन्स थ्योरम, ठीक है। ऑर्डन्स थ्योरम क्या है? देखिए ये कहाँ कहाँ यूज होता है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ यूज होता है। कैमरा सेट हो गया? हाँ चलिए। सो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? यूजेस, याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आपको यूज करने में आसानी होगी। टू चेक द equivalence between two regular expressions। ठीक है, या फिर कहाँ काम आता है? कन्वर्सन ऑफ DFA टू रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इन दोनों कामों में ये काम में आता है। ठीक है, अभी कंडीशंस क्या क्या है, यूजेस तो देख लिया, अब कंडीशंस क्या क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा should not contain epsilon transitions। Okay, and one more, finite automata should have only one initial state। ऑब्वियसली इनिशियल स्टेट हमने एक ही देखा है DFA एंड NFA में। ओके, तो इतने दूर तक तो ठीक है। अभी अगर आर्जन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखना जाए तो क्या बोलता है ये आर्जन्स थ्योरम, चलिए वो देखते हैं। क्या बोलता है इसके स्टेटमेंट में?
statement. If P and Q are two different regular expressions and P doesn't have epsilon, ध्यान दीजिएगा कि P एंड Q दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं एंड P में एप्सिलॉन नहीं है। यहाँ पे Q का कुछ बात नहीं किया, P में एप्सिलॉन नहीं है। देन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में? R इज इक्वल टू, R यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को दर्शाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या थोड़ा सा ब्लैंक स्पॉट आ रहा है? अच्छा हाँ, अब दिखाई दे रहा है शायद। अच्छा ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म R इक्वल्स टू Q plus RP will have an unique solution। ये मैं लिख के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको लिख ले एक बार, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको लिख लीजिएगा। सुने, 1 नंबर पॉइंट कर दिया। देखते हैं इसका कुछ काम तमाम किया जा सकता है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर P एंड Q दोनों डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं एंड P में एप्सिलॉन नहीं है, तो ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, R इज इक्वल टू Q प्लस RP, इस फॉर्म का सिर्फ एक ही सोल्यूशन रहेगा और वो होगा ये वाला सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। अच्छा, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ। अगर प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रूफ को मैं आपको होमवर्क की तरफ देना चाहूंगा, ठीक है? आप कीजिए, क्या कीजिए आप, अगर आपको ज़रूरत पड़े प्रूफ का तो मैं आपको ऑब्वियसली दे दूंगा उसका भी वीडियो अलग से, लेकिन आप सिर्फ ट्राई कीजिएगा एक बार। हाँ, क्या कीजिएगा आप, R इज इक्वल टू Q प्लस RP है, ठीक है? यहाँ पे ये वैल्यू ही बिठाइए, ठीक है? ये वाला वैल्यू यहाँ पे ही बिठाइए। हमने पकड़ लिया कि ये वाला सोल्यूशन है एंड इस सोल्यूशन को यहाँ पे बिठाएंगे और देखिएगा इससे क्या होगा, एक लूप की तरह आता जाएगा, ओके? या फिर अच्छा, इसको आप जब भी यहाँ पे बिठाएंगे ना, आपको यहाँ पे हमने जो रूल्स पढ़ाए हैं उससे ये वाला देखिएगा, ये वाला इक्वेशन काम में आएगा। देखिए कि ये वाला इक्वेशन काम में आके आपका ये जो है ये फिर से यही फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी को यूज करके यहाँ पे यूज करेंगे एंड ये वापस इस फॉर्मेट में ही आ जाएगा, मतलब एक ही सोल्यूशन रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर R का वैल्यू, यही इक्वेशन में जो वैल्यू है उसको फिर से यहाँ बिठाइए, ठीक है? आप बिठाइएगा एंड बिठाने के बाद आप देखते जाइएगा कि एक इनफाइनाइट मतलब इक्वेशन हमको मिल रहा है। वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसा आएगा इक्वेशन, R इज इक्वल टू Q को अगर कॉमन ले लेंगे ना हम, वहाँ पे 1 प्लस P स्क्वायर प्लस PQ, ठीक है? ऐसा कुछ आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो एप्सिलॉन है एंड ये वाला वैल्यू ना, अगर ये आपको कहीं पे आपने क्लीन क्लोजर पढ़ा होगा, कैसा होगा आपको दिखाते हैं कि क्लीन क्लोजर आपने पढ़ा होगा। क्लीन क्लोजर में क्या रहता है, एक अल्फाबेट का क्लोजर, मतलब वो अल्फाबेट प्लस ये, मतलब ये 0 लेंथ के लिए, 1 लेंथ के लिए, 2 लेंथ के लिए, ऐसा रहता है ना। तो इस क्लोजर का वैल्यू ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो
इसको आप क्यू पी स्टार ऐसे लिख सकते हैं, वहां से ये प्रूफ हो जाएगा। ये आप प्रूफ एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, आसान सा प्रूफ है, अगर नहीं होता है तो मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं। असल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना यहाँ पे, बहुत टफ, मतलब बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसलिए टॉपिक्स क्लियर करते करते टाइम लग जा रहा है। तो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है, हमने आपको वादा किया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा अगर हमें गिवन होगा तो उससे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे निकालना है वो हम आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें यही वाला आर्जेंस थ्योरम हमें काम में आएगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। सो यहाँ पे पहले रूल्स लिख लेते हैं। ठीक है, कौन से रूल्स होंगे? अच्छा, पहले कंडीशंस लिखते हैं। चलिए, कंडीशंस, हमारे पास कौन से कंडीशंस रहेंगे? पहला कंडीशन, finite automata should contain one initial state and should not have epsilon transition, वो जो आर्जेंस थ्योरम का जो था वही वाला। ठीक है, वही वाला कंडीशन है, वही दो आर्जेंस थ्योरम वाले। एंड वो इसलिए दूसरी बार लिख नहीं रहा, कोई इनिशियल स्टेट एक ही रहना चाहिए एंड कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं रहेगा। अब स्टेप 1 में क्या करेंगे? हम इक्वेशंस लिखेंगे फॉर ईच स्टेट एंड ऐड एप्सिलॉन इन द इनिशियल स्टेट इक्वेशन। अच्छा, लिखते हैं, चलिए। राइट इक्वेशन फॉर ईच स्टेट एंड ऐड एप्सिलॉन इन इनिशियल स्टेट इक्वेशन। ओके, इनिशियल स्टेट के इक्वेशन में एप्सिलॉन को हम ऐड करेंगे, सारे स्टेट्स का इक्वेशन निकालेंगे, इनिशियल वाले में सिर्फ एप्सिलॉन को ऐड करेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी लिख लीजिए, यही स्टेप्स बाद में काम आएंगे। सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई यूजिंग आर्जेंस थ्योरम, एटी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर्जेंस थ्योरम, एंड फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर, किसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना है? ऑब्वियसली ऑलवेज फाइनल स्टेट के लिए निकालना है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल करेंगे छोटा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, Q1 है, यहाँ से Q2 यहाँ पे एक देते हैं एंड Q3 एक देंगे। ये वाला Q2 है, ये वाला Q3 है। Q3 है फाइनल स्टेट। Q1 से डायरेक्ट B से जा सकता है Q3, या फिर Q1 से A पे आ सकता है Q2, Q2 से A पे जा सकता है Q3, एंड Q3 पे भी A का ही एक लूप है। क्लियर एकदम? तो यहाँ पे स्टेप 1 करेंगे। देखिए स्टेप 1 कैसा होगा? Q1, Q2 एंड Q3 का इक्वेशंस कैसे लिखते हैं? इक्वेशन लिखते हैं कौन से इनकमिंग आ रहे हैं ट्रांजिशंस, उसके बेसिस पे। देखिए Q1 से सिर्फ इनिशियल स्टेट है ये, तो इसके लिए कोई इनकमिंग तो है नहीं, बाद में दिखाएंगे। Q2 के लिए देखिए ए है, Q1 से A आ रहा है तो Q2 पे जा रहा है, तो Q2 पे लिखेंगे Q1 A। समझ में आया? Q2 में आ रहा है कब? जब Q1 से A ट्रांजिशन पे जा रहा है, तो Q2 इज इक्वल टू Q1 A। सेमली Q3 में Q1 B प्लस Q2 A। Q1 B से जा रहा है Q3, तो Q3 पे Q1 B, Q2 से A मिल के जा रहा है Q3, तो Q2 A, एंड देखिए Q3 का ही एक लूप है, तो Q3 कौन से अल्फाबेट के लिए? A के लिए, Q3 A। ठीक है, ये Q1 A आया, ये पूरा इक्वेशन आया, एंड देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी भी इनकमिंग एरो नहीं है, एक है इनिशियल में, तो यहाँ पे हमने बोला है हमेशा राइट इक्वेशन फॉर ईच स्टेट एंड ऐड एप्सिलॉन इन द इनिशियल स्टेट, तो हम यहाँ पे एक एप्सिलॉन ऐड कर देंगे। यही है हमारे पास।
और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे हम स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3। स्टेप 2 में क्या होगा, अप्लाई, कहाँ पे किया जा सकता है। अच्छा, नंबर 1 को अप्लाई करेंगे एंड नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। Q1 एंड Q2 का वैल्यू हम Q3 में डाल देंगे। ठीक है, क्यों डाल रहे हैं आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू डाल दें ना, यहाँ पे स्टेट बोल के सिर्फ Q3 ही रहेगा, इसलिए। समझ में आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा कैसा स्ट्रक्चर आएगा, क्यों किया ये। देखिए यहाँ पे अगर ये R है, ये R है, आर्डन्स थ्योरम को याद करिए। अगर अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा तो स्टेप्स को करने दीजिए, फिर बोलता हूँ। Q3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी हम लिख सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन बी प्लस Q1 ए लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों का वैल्यू मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ, प्लस Q3A। ओके, अभी Q1 का वैल्यू फिर से एप्सिलॉन है, ठीक है, तो एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन ए प्लस Q3A। अभी देखिए ये है एप्सिलॉन इंटू बी प्लस ए, एप्सिलॉन इंटू बी प्लस ए। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आर्डन्स थ्योरम में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, रुक जाइए, सॉरी मोबाइल गिर गया। ठीक है, तो अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मेट एंड ये वाला फॉर्मेट याद कीजिएगा। हाँ, अभी अगर हम इस पेज में आए, देखिए ये वाला जो है एक साथ आ गया, b प्लस ए एंड Q3A। Q3 कैसा फॉर्मेट हो रहा है, देखिए फ्रॉम आर्डन्स थ्योरम R इज इक्वल टू Q प्लस RP आ रहा है, ये वाला R, ये वाला R, ये वाला Q एंड ये वाला P आ रहा है। अगर आ रहा है तो लिख दीजिए R इज इक्वल टू Q3, हाँ, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू बी प्लस ए एंड P इज इक्वल टू A। तो इससे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, एक ही सोल्यूशन है इसका, क्या सोल्यूशन है, R इज इक्वल टू QP स्टार, वही ना, तो लिख दीजिए वही। तो यहाँ पे आएगा R मतलब Q3 का ही हमें इक्वेशन निकालना है, वही फाइनल स्टेट है, Q3 इज इक्वल टू Q मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन B प्लस ए इंटू P स्टार, P मतलब यहाँ पे A, सो A का क्लोजर। देखिए यहाँ पे हमें Q3 का इक्वेशन मिला एंड देखिए वही वाला यहाँ पे फाइनल स्टेट है, तो हमें फाइनल स्टेट का इक्वेशन मिल गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। एक एग्जांपल दिखाया आपको, एक होमवर्क दे रहा हूं, ये आप कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। Q1 यही इनिशियल स्टेट है, यही फाइनल स्टेट है। एक लूप A में यहां से जाएगा B, Q2 B, Q3 यहां से आएगा बैक A में, यहां से एक B के लिए जाएगा, एक आएगा A के लिए, ठीक है। तो ये वाला आप कीजिएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन आप निकालिएगा। सो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, गुड बाय, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।